हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2026 का मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है आर्थिक सर्वेक्षण 2026, जिसे कि हम इकोनॉमिक सर्वे भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, एमसीक्यू करवाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में और आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के बारे में, ठीक है। और इसके बाद हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आती है और जनवरी से दिसंबर तक का जो हमारा ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है वो भी आ चुका है। सैंपल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हम कवर करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन है मेरा रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, पेड कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। आर्थिक सर्वेक्षण एक वार्षिक दस्तावेज है जिसे हर साल बजट पेश करने से ठीक एक दिन पहले सरकार संसद में पेश करती है। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो पिछले 12 महीनों में देश की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का विस्तृत लेखा जोखा देती है। इस साल आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी 2026 को संसद में पेश किया गया है। यह वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और इसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। आगे अगर हम बात करें आर्थिक सर्वेक्षण के इतिहास के बारे में, तो भारत का जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण है 1950-51 में पेश किया गया था। इसे तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। आपको बताना चाहता हूँ, वर्ष 1964 तक इसे आम बजट के साथ पेश किया जाता था। 1964 से इसे बजट दस्तावेजों से अलग कर दिया गया। आर्थिक सर्वेक्षण संविधान द्वारा अनिवार्य नहीं है, लेकिन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रस्तुतिकरण देश की आर्थिक योजना का एक नियमित और परंपरागत हिस्सा बन गया है। अगर मैं आपको बताऊं आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में अंतर क्या होता है, तो वो आप देख लीजिए। अगर हम बात करें आर्थिक सर्वेक्षण की, तो यह पिछले वर्ष के आर्थिक प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड है। वहीं अगर हम बात करें केंद्रीय बजट की, यह आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय योजना है। इसमें पिछले 12 महीनों के आंकड़ों का विश्लेषण होता है। अगर हम बात करें बजट की, इसमें आगामी वर्ष के संभावित राजस्व और खर्च का विवरण होता है। देखिए फ्रेंड्स, आगे जाके जो आपको मैं एमसीक्यूज़ करवाने वाला हूँ ना, लगभग 100 के आसपास, अगर आप ये पूरा एमसीक्यूज़ अच्छे से देख लेते हो, जो कि आपको बहुत कम टाइम में करवाऊंगा, इसी में से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए पूरा वीडियो आपको देखना है। छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में, मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में तैयार किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें केंद्रीय बजट के बारे में, वित्त मंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, तो यह एक प्रशासनिक दस्तावेज है। संविधान में इसका अनिवार्य उल्लेख नहीं है। वहीं अगर हम बात करें केंद्रीय बजट की, अनुच्छेद 112 के तहत इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में पेश करना अनिवार्य है। आई होप आपको डिफरेंस पता लग गया कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे और केंद्रीय बजट में क्या फ़र्क होता है। आगे हम बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2026 की मुख्य बातों के बारे में। तो देखिए, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्थिक सर्वेक्षण भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया है, क्योंकि प्रेजेंट में यही हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। आपको बताना चाहता हूं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 29 जनवरी 2026 को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसमें आगामी वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं पिछले साल के में, अगर हम कंपेयर करते हैं, तो पिछले साल सरकार ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर 6.3 से 6.8% के बीच रहने का अनुमान लगाया था। आगे अगर हम बात करें आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के बारे में, तो इस बार आर्थिक सर्वेक्षण में कुल 16 चैप्टर रखे गए हैं। 16 चैप्टर की अगर हम बात करें, सर्वेक्षण में 16 चैप्टर्स के माध्यम से देश के आर्थिक परिदृश्य, विकास और चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। अगर हम आगे बात करें तो एआई पर फोकस किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का महत्व देखते हुए इसके लिए एक समर्पित चैप्टर रखा गया है। जीडीपी अनुमान की बात करेंगे, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है।
सोने चांदी का जिक्र किया गया है। सर्वेक्षण में कीमती धातुओं जैसे सोने चांदी पर भी खास चर्चा की गई है। वैश्विक परिदृश्य की बात करेंगे। विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत की जो अर्थव्यवस्था की मजबूती को उजागर किया गया है। भारत सरकार ने 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.8% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। आगे हम बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज को 2 भागों में संरचित किया गया है। भाग क की बात करेंगे। इसमें भाग क में वित्तीय वर्ष के दौरान एक प्रमुख व्यापक आर्थिक घटनाक्रमों का विवरण दिया गया है और भारतीय अर्थव्यवस्था का एक विस्तृत आकलन प्रस्तुत किया गया है। वहीं अगर भाग ख की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित विशिष्ट सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित है। सरकार की पूंजीगत व्यय की सूची में शीर्ष पर रहने वाले जो 3 क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? रक्षा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे रेलवे और नंबर 3 पे है सड़क परिवहन। नवंबर 2024 तक रक्षा, रेलवे और सड़क परिवहन का पूंजीगत व्यय में लगभग 75% हिस्सा रहा है। आगे अगर हम बात करें कि वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो सेवा क्षेत्र को मिला है, जो कुल इक्विटी निवेश का 19.1% था। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले जो अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वो देख लीजिए। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर 14.1% है, व्यापार 9.1% है, गैर पारंपरिक ऊर्जा 7%, सीमेंट व जिप्सम 6.1% रहा है। अब फ्रेंड्स, हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देख लेते हैं जिसमें से कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैंने ना स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े, वो भी मैंने रखे हैं, तो पूरा वीडियो आपने देखना है। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है हमारा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7.4%। ये आपको ध्यान रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर है वो 7.4% है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमानित दायरा क्या रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.8 से 7.2%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 16 जनवरी 2026 तक भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार कितना दर्ज किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 701.4 बिलियन। ये आपने ध्यान रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 16 जनवरी 2026 तक जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है ये दर्ज किया गया है 701.4 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में सेवाओं के निर्यात ने कितने अरब डॉलर का सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 387.6 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 55.02 करोड़। ये आपको ध्यान रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसके तहत 55.02 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जन धन योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से कितने खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36.63 करोड़। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण में जन धन योजना को किस रूप में संबोधित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैंकिंग क्रांति के रूप में संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2025 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे कारोबारियों को कितने खातों में ऋण वितरित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 55.45 करोड़। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 तक पीएम मुद्रा योजना के तहत कुल कितनी राशि वितरित की जा चुकी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36.18 लाख करोड़। ये आपको ध्यान रखना है। अक्टूबर 2025 तक पीएम मुद्रा योजना के तहत कुल मिला के 36.18 लाख करोड़ रुपए राशि जो है वितरित की जा चुकी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025 में भारत ने कुल कितने अमेरिकी डॉलर की सेवाओं का निर्यात किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 387.6 बिलियन डॉलर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025 में सेवाओं के निर्यात में वार्षिक वृद्धि कितने प्रतिशत रही है?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 13.6%। देखिए आपको बताना चाहता हूँ, ये जो भी डाटा आया है ना आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में बताए गए हैं, ठीक है, उन्हीं में से ये सारे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक सेवाओं में भारत की हिस्सेदारी 2005 में 2% से बढ़कर 2024 में कितनी हो गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4.3% हो गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल निर्यात कितना रहा जिसमें 6.1% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 825.3 बिलियन डॉलर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2026 तक भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है कितने अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 701.4 बिलियन डॉलर। ये आपको ध्यान रखना है। 16 जनवरी 2026 तक भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये 701.4 बिलियन डॉलर 701.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल से नवंबर 2025 की अवधि में भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कितना रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 64.7 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 3.2%। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन कितना था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 3577.3 LMT, यानी कि 3577.3 लाख मैट्रिक टन। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान औसत शीर्ष मुद्रास्फीति कितनी रही है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 1.7%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में भारत की जीडीपी में सबसे अधिक हिस्सेदारी किस क्षेत्र की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी सेवाएं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार अक्टूबर 2025 तक भारतीय रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण प्रतिशत कितना है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 99.1%। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2025-26 में स्थापित 38.61 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा में से किस स्रोत की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है सौर ऊर्जा, यानी कि सोलर एनर्जी की कितनी 30.16 गीगावाट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार 2022-23 के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक दर क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 11.28%। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2025 तक भारत में कितने चालू हवाई अड्डे हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 164। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 6 राज्यों में सेमीकंडक्टर मिशन के लिए कुल कितना निवेश स्वीकृत किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 1.60 लाख करोड़। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बहुआयामी गरीबी वर्ष 2022-23 में घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 11.28%। अगला क्वेश्चन है, स्पैडेक्स मिशन जिसका उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किया गया है किससे संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी स्वायत्त उपग्रह डॉकिंग, यानी कि ऑटोनोमस सैटेलाइट डॉकिंग से संबंधित है स्पैडेक्स मिशन। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की जीडीपी में सेवाओं का योगदान कितने प्रतिशत है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 53.6% है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल लाभ वृद्धि यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट ग्रोथ कितने प्रतिशत रही? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 7.3%।
अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में निजी उपभोग यानी कि प्राइवेट कंजप्शन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 7% की। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत लगातार कौन से वर्ष सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चौथा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2026 में निजी उपभोग सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत तक पहुंच गया, जो 2012 के बाद से उच्चतम स्तर पर है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 61.5%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत हो गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9.2%। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व प्राप्तियों के संबंध में 2016 से 2020 के बीच केंद्र सरकार की कमाई औसतन जीडीपी का लगभग कितने प्रतिशत रहती थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 8.5%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राजस्व प्राप्तियों का जीडीपी के 8.5% से बढ़कर 9.2% होना क्या दर्शाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार के पास विकास कार्यों और योजनाओं के लिए पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा पैसा आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार महामारी के समय जीडीपी के 2.4% पे रहा गैर कॉरपोरेट कर अब बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.3%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गैर कॉरपोरेट कर यानी कि नॉन कॉरपोरेट टैक्स में मुख्य रूप से कौन सा कर शामिल होता है जिसका उल्लेख सर्वेक्षण में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आयकर यानी कि इनकम टैक्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की संख्या कितनी थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 6.9 करोड़। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, जो बढ़ती करदाताओं की संख्या को दर्शाती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 9.2 करोड़। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच सरकार द्वारा कुल कितना जीएसटी इकट्ठा किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 17.4 लाख करोड़। ये आपने ध्यान रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में ये बताया गया है कि अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच सरकार द्वारा कुल 17.4 लाख करोड़ जीएसटी इकट्ठा किया गया है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2025 की अवधि में जीएसटी संग्रह में सालाना कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 6.7%। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार ई वे बिल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो सामान की आवाजाही में वृद्धि का संकेत है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 21%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार महामारी से पहले सरकार बुनियादी ढांचे पर जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च कर रही थी? राइट आंसर ऑप्शन ए 2.7%। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में सरकार का बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी का कितने प्रतिशत हो गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 4%। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार पूंजीगत व्यय में सरकार किस प्रकार की संपत्तियां बनाने पर पैसा खर्च करती है? राइट आंसर ऑप्शन सी सड़क, पुल, रेलवे और अस्पताल। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? फिस्कल डेफिसिट की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन सी सरकार अपनी कमाई से जितना ज़्यादा खर्च कर रही है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्यों का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 3.2% है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देश की वित्तीय स्थिति
को सुरक्षित और मजबूत बनाने में मदद करते हुए कुल सरकारी कर्ज में कितने प्रतिशत की कमी आई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 7.1% की। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बैंकों का सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात गिरकर कितना हो गया है, जो दशकों का सबसे निचला स्तर है? राइट आंसर ऑप्शन सी 2.2%। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, वह उधार दिया गया पैसा जिसके वापस आने की उम्मीद बहुत कम हो, या बोल सकते हो डूबता कर्ज। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बैंकों का शुद्ध एनपीए अनुपात कितना दर्ज किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 0.5%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेट एनपीए की गणना कैसे की जाती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, जीएनपीए में बैंकों द्वारा अलग किए गए प्रावधान को घटाकर। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 14.5% की। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की ऋण वृद्धि क्या दर्शाती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था में निवेश और खर्च के लिए कर्ज की मांग बढ़ी है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार माल निर्यात में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 2005 में 1% से बढ़कर 2024 में कितनी हो गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 1.8%। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच भारत की जो औसत महंगाई दर है कितनी रही है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 1.7%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 के मुकाबले में भारत की जो महंगाई दर में कितनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 1.8%। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2015 से 2024 के बीच पशुधन क्षेत्र के सकल बाजार मूल्य में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 195%। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2015 से 2024 के बीच पशुधन क्षेत्र के सकल बाजार मूल्य में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 195%। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार पिछले दशक की तुलना में भारत के मछली उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 140% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत का जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है कितना रहा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 3577.3 लाख मैट्रिक टन। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में कितनी ज़बरदस्त वृद्धि देखी गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी 254.3 लाख मैट्रिक टन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए भारत का जो कुल बागवानी उत्पादन है कितना पहुंच गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 362.08 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार पीएम किसान योजना की शुरुआत से लेकर अब तक किसानों के खातों में कुल कितनी राशि सीधे भेजी जा चुकी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 4.09 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार पीएम किसान मानधन योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक कितने किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 24.92 लाख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में भारत की जो कुल जीडीपी में सेवाओं की हिस्सेदारी कितनी दर्ज की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 53.6%।
अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सेवा क्षेत्र की सकल मूल्य वर्धित में हिस्सेदारी कितनी है, जिसे अब तक का सबसे ऊंचा स्तर बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 56.4%। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में भारत की जो कुल जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी रही है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 53.6%। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सकल मूल्य वर्धित के संदर्भ में सेवा क्षेत्र ने अब तक का अपना उच्चतम स्तर कितना दर्ज किया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 56.4%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2005 में 2% से बढ़कर वर्ष 2024 में कितनी हो गई है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 4.3%। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में उद्योग क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धित में वास्तविक रूप से कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी 7%। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक कितने राज्यों में परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 6 राज्यों में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 का प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 15.48 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए सरकार ने रेल नेटवर्क में कितनी नई लाइनें जोड़ने का लक्ष्य रखा है। राइट आंसर ऑप्शन बी 3500 किलोमीटर, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग में नेटवर्क का कुल कितना प्रतिशत विस्तार हुआ है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 60% का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, भारत के अंतर्राष्ट्रीय आईआईटी परिसर किन 2 स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी जांजीबार और अबू धाबी में, ये आपने ध्यान रखना है। भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय आईआईटी परिसर हैं ये जांजीबार और अबू धाबी में स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2014-15 से 2024-25 के बीच भारत में कुल कितने भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 21। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, UDISE प्लस 2024-25 के अनुसार भारत में स्कूली छात्रों की कुल संख्या कितनी है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 24.69 करोड़, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, UDISE प्लस 2024-25 डेटा के अनुसार भारत में शिक्षकों की संख्या कितनी है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 1.01 करोड़ से अधिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में भारत में कुल कितने लोगों को रोजगार मिला है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 56.2 करोड़, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में कितनी नई नौकरियां सृजित हुई हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 8.7 लाख, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जनवरी 2026 तक ई श्रम पोर्टल पर असंगठित मजदूरों का कुल पंजीकरण कितना हो चुका है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 31 करोड़ से ज़्यादा, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कुल असंगठित मजदूरों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 54%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी अब अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में है। राइट आंसर ऑप्शन बी 5.3%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी निम्न मध्य आय वर्ग वाली गरीबी श्रेणी में आती है। राइट आंसर ऑप्शन सी 23.9%।
अगला क्वेश्चन करते हैं, नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005 से 6 में भारत की कितनी आबादी गरीबी के चंगुल में थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, लगभग 55%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सामाजिक सेवाओं पर होने वाला व्यय जीडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 7.9%। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कंप्लीट क्वेश्चन जितने भी थे आर्थिक सर्वेक्षण 2026 से रिलेटेड सारे करवा दिए। अब कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको करवा देता हूँ। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? इकोनॉमिक सर्वे जो है किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। भारतीय संघीय बजट से आर्थिक सर्वेक्षण कब अलग हुआ? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1964 में। ये आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर केंद्रीय बजट से कितने दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 दिन पहले। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आर्थिक मामलों का विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वित्त वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 1951 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? भारतीय संघीय बजट से आर्थिक सर्वेक्षण कब अलग हुआ? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। कमेंट में अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK/GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, raviaditipublication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको ravibookspdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।